उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पर जो अन्याय की जो इंतहा है, ये उसकी नज़ीर है। ये पूरा अयोध्या का, फैज़ाबाद का ये पूरा मामला। आपने एक इज्जतदार शहरी की जो ज़िंदगी थी वो बर्बाद कर दी। आपने उनकी फैक्ट्री पे बुलडोज़र चलवाया, आपने उनके घर पे बुलडोज़र चलवाया। अब जब फैसला आया है तो मोदी साहब ने अपना सब कुछ खो दिया, प्रतिष्ठा खो दी। 40 साल उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है समाजवादी पार्टी का, अपना कारोबार छोड़ दिया, परिवार, रिश्ते, नाते सब पराए हो गए। स्वागत है इनकलाब हिंदी में। मैं कामरान सैफ। अगर आपको एक मामला याद हो मोहित खान का, जिसके ऊपर यूपी सरकार ने बुलडोजर चला दिया था रेप केस मामले में, आपको अगर पता हो तो अभी कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। इसको लेकर हम समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन अमीक जामई से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या था और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और आज अदालत ने कैसे उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो मामला है इसमें कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया है उसको लेकर आप और आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पर जो अन्याय की जो इंतहा है, ये उसकी नज़ीर है। ये पूरा अयोध्या का, फैज़ाबाद का ये पूरा मामला। और जब ये प्रकरण आया, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर नाम लेकर, समाजवादी पार्टी का नाम लेकर, हमारे जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे महानगर के, मोहित साहब का नाम लेकर, उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने ये अपराध किया है और ये मतलब कि जैसे जजमेंट विधानसभा के अंदर दे दिया। जब कोई मुखिया ये बात बोलता है, तो शासन प्रशासन ये समझता है कि ये हमारे लिए आदेश है। और समाजवादी पार्टी से जोड़कर, मुसलमानों से जोड़कर, क्योंकि आप अयोध्या जी हारे थे। अब वो अवधेश जी के बहुत ही अजीज साथियों में से थे। तो अयोध्या जी के हारने का जो गम था कि कैसे दलित बनाम मुसलमानों की लड़ाई करी करी जाए और परिवार पे जबरदस्ती करके, जोर करके उनके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स हो सकती थी, ये शासन ने काम किया। वो तो बेचारे गरीब गुरबा लोग हैं सब, जो बेटी थी उसके अंदर। आपने उनके खिलाफ आंदोलन चलाया, आपने समाजवादी पार्टी को बदनाम किया, आपने मानहानि करी, आपने एक इज्जतदार शहरी की जो जिंदगी थी वो बर्बाद कर दी। आपने उनकी फैक्ट्री पे बुलडोजर चलवाया, आपने उनके घर पे बुलडोजर चलवाया और पूरे देश की मीडिया में तकरीबन 2 महीने कैंपेन चली। प्रधानमंत्री जी भी भाषण में पता नहीं कहाँ कहाँ बोला है, मुख्यमंत्री जी तो हर भाषण में बोलते थे। तब भी हमारी समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि इसकी डीएनए की जांच होनी चाहिए। जांच में क्या आया? डीएनए की जांच में फैसला हो चुका था और अब जब फैसला आया है तो मोदी साहब ने अपना सब कुछ खो दिया, प्रतिष्ठा खो दी। 40 साल उनकी जिंदगी का जो सफर है समाजवादी पार्टी का, अपना कारोबार छोड़ दिया, परिवार, रिश्ते, नाते सब पराए हो गए। इसका भरपाई कैसे होगा? तो जो भी शासन में अधिकारी हैं, लीगल ओपिनियंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वहां का पुलिस के ऑफिसर्स हों, सब इससे बचेंगे नहीं। जहां जहां जाएंगे वो, और 1 साल बचा हुआ है, आप जहां जहां जाएंगे हम ढूंढ के आपके पीछे आएंगे 2027 की सरकार बनने के बाद। मैं इसमें एक सवाल और आपसे जोड़ूंगा। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने इस पर आकर बयान भी दिया है कि जैसे उनके इमेज को गिराया गया और इस तरीके से, इसको आप लगता है कि क्या अब इसको सरकार कंपनसेशन देगी या क्या कुछ आगे करेगी? नहीं, सरकार तो फैशिस्ट है। आप इस सरकार से, जो हर दिन शंकराचार्य को अपमानित करती हो, जो हर दिन अपने नागरिकों को फेक इनकाउंटर्स में मारती हो, अभी क्या अदालत में क्या आया है फेक इनकाउंटर के मामले में? प्रयागराज के मामले में होम सेक्रेटरी को तलब कर लिया, ये कहा ये आप जो पैरों में गोली मार रहे हैं, जिसको आप हाफ इनकाउंटर बोल रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फेक इनकाउंटर्स का उत्तर प्रदेश गढ़ है, क्राइम का गढ़ है और सीधे सीधे दलित और पिछड़े और मुसलमान, क्योंकि आदरणीय अखिलेश जी ने
बीजेपी, आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो पीडीए का जो उन्होंने अभियान दिया है, पीडीए से ये लोग डरे हुए हैं। इसलिए जितना भी न्याय, अन्याय, जुल्म हो सकता है, वो पीडीए पे हो रहा है। आपको कल जौनपुर की घटना पता है? कल जौनपुर में सत्ता पक्ष के 2 विधायक, दोनों विधायकों के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने मिलकर जौनपुर के एक अधिकारी जो यादव वर्ग से आते हैं, वो अकाउंटेंट हैं, पेमेंट में ढिलाई के इल्जाम में कमरा बंद करके उनको मारा, पूरा चेहरा बिगाड़ दिया। गलती अकाउंटेंट की है। कमीशन खोरी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक विधायक इन्वॉल्व है। खुद की सरकार है, कह रहे हैं कि वो यादव जो अकाउंटेंट हैं वो कमीशन मांग रहा है। तो अभी इन दोनों का डोजियर तैयार करवा दिया जाए, कितनी कमीशन में काम चल रहा है। हमारा समाजवादी पार्टी का सवाल इतना है कि क्या अगर वो यादव अकाउंटेंट की जगह पर वो अकाउंटेंट साहब जो जौनपुर के हमारे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति के होते, एक चपरासी भी अगर योगी आदित्यनाथ जी के जाति का होता, तो भाजपा का शाहगंज का विधायक और रमेश मिश्रा, उनकी औकात थी, उनके ठेकेदारों की औकात थी कि उस प्यून पे या उस अकाउंटेंट पे गाली भी दे सकते थे। तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में, जौनपुर में तो गिरीश यादव मिनिस्टर भी है सरकार में। अब हम देखते हैं कि जो दोनों जो भाजपा के विधायक हैं, उनके खिलाफ गिरीश यादव एफआईआर करने के लिए आगे आते हैं कि नहीं आते। तो यादव वर्ग पिट रहा, मुसलमान पिट रहा, दलित समाज के लोग पिट रहे हैं, और जो दबंग लोग हैं, वो दबंग लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश में बोलबाला है। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। अभी यूजीसी को लेकर पूरे देश में बवाल मचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कि इस पे स्टे भी लगा दिया है। तो आप इसको या आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, हमारा सिर्फ ये कहना है, आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत ही साफ कहा है, एक लाइन में कहा है कि जो भेदभाव हमारे देश में व्याप्त हो वो खत्म, शोषण करने वाला बचे ना, और किसी के साथ अन्याय ना हो। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया जो कि इन्होंने अपने मुखरता से अपनी ये बात रखी। तो इस तरीके से तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी। मैं कामरान सैफ, कैमरे के पीछे साहिब आलम। धन्यवाद।